हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द यूज ऑफ हाउ लॉन्ग पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें जो हमने बताया था कि डूडज के साथ हाउ लॉन्ग का किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो हम लोग जो सीखेंगे हाउ लॉन्ग का यूज सीखेंगे डिड के साथ में। यानी कि जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं, पास्ट को जो बोलते हैं वो सेकेंड फॉर्म से बोलते हैं। मना करते हैं तो डिड नॉट से, और मालूम करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो डिड का यूज करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे हाउ लॉन्ग का डिड के साथ किस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। यदि आपने पास्ट वाली क्लास भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी आप देखिएगा, ताकि आपको आज जो हम सिखाने वाले हैं हाउ लॉन्ग का यूज वो आपको अच्छा समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं हाउ लॉन्ग। और जैसे कि मैंने डूडज वाली क्लास में बताया था, हाउ लॉन्ग का जब मैंने यूज कराया था आप लोगों को डूडज के साथ में, तो उसमें मैंने बताया था कि दो तरीके से बोलते हैं। पहला तरीका होता है कॉमन, कि समय लगता है, टाइम लगता है। अभी मैं पिछली जो प्रीवियस क्लास थी उस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। पहले ही समझे प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं। प्रेजेंट में बोलते हैं कि टाइम लगता है और मुझे समय लगता है। दो तरीके से बोलते हैं कि समय लगता है, कॉमन है, कोई भी काम कोई भी करे तो समय लगता है। मान लीजिए आप चाय बनाने जाएं, तो चाय बनाने आप किचन में जाते हैं तो चाय बनाने में टाइम आपको भी लगता है। आप किसी और को भेजो तो उसको भी समय लगता है। तो ये बात हो जाती है कॉमन, की समय लगता है। दूसरी बात आती है कि मुझे समय लगता है, कि उसे समय लगता है, उनको समय लगता है। तो इस तरह के सेंटेंस पे हमने चर्चा की थी। आज जो हम सीख रहे हैं पास्ट वाले में, तो उसमें जो हम बात करेंगे कि समय लगा। समय लगा, इसमें भी दो तरीके से बात करेंगे कि समय लगा और मुझे समय लगा। समय लगा मतलब इस काम को करने में टाइम लगा, मुझे टीचर बनने में समय लगा, या टीचर बनने में समय लगा। तो दो तरीके से सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करते हैं। चलिए समझ लेते हैं, मैं लिखकर आपको बता देता हूँ। पहला है समय लगा। तो समय लगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समय लगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट टुक टाइम। इट टुक टाइम, समय लगा, इट टुक टाइम। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग बात पास्ट की करते हैं, आज जो हमारी क्लास है वो पास्ट वाली क्लास है, तो पास्ट को समझना बहुत जरूरी होगा कि पास्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो सेकेंड फॉर्म से बोलते हैं। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है वो पास्ट टेंस का होता है, पास्ट का होता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है, एक बार और वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, मैं रिपीट करना चाहता हूँ अपनी बात को, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आप इस क्लास को समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे कि समय लगा, टाइम लगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि समय लगा, समय लगा, इतना ही हमने बोला कि समय लगा, तो इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे इट टुक टाइम। और आपने कहा कि मुझे समय लगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई टुक टाइम। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये मैंने किए बनाया, थोड़ा सही से बन जाओ भैया। आई टुक टाइम, तो समय लगा, मुझे समय लगा, आई टुक टाइम, और समय लगा कॉमन है तो आप बोलेंगे इट टुक टाइम। इट टुक टाइम, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो समय लगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपको यहाँ पे रखना है टू, और आगे एक्शन आपका आने वाला है फर्स्ट फॉर्म। बात पास्ट की है तो आपने इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म आ गया। तो आगे आप टू से कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट, तो आगे हम टू से कनेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारा नेक्स्ट एक्शन आएगा, तो हम उसको टू से बोलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि पहुंचने में समय लगा, पहुंचने में समय लगा, तो आप इस तरह से बोलेंगे इट टुक टाइम टू रीच। थोड़ा समझते रहना कि घर पहुंचने में समय लगा, इट टुक टाइम टू रीच होम, ऐसे ले लीजिए, इट टुक टाइम टू रीच होम। मैं अपने आप को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं सेंटेंस में कि मुझे घर पहुंचने में समय लगा, तो आई टुक टाइम, ये देखिए बिल्कुल आसानी से, आई टुक टाइम टू रीच होम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए दो तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पास्ट में सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सभी के साथ में सेम है। यदि आप यहाँ पे आई लगाएं कि मुझे समय लगा, तो आई टुक टाइम। सामने वाले के लिए डायरेक्ट बोलेंगे तुम्हें समय लगा, तो यहाँ पे आप यू रख सकते हो, यू टुक टाइम। किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं कि उसको समय लगा, तो आप बोल सकते हैं शी टुक टाइम। किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं तो ही टुक टाइम। बहुत सारे लोग हैं दे टुक टाइम, उनको समय लगा, दे टुक टाइम। और वी माने होता है हम, हमें समय लगा, वी टुक टाइम। या किसी को बता रहे हैं, मम्मी के पापा के बारे में भी बता रहे हैं, माई मदर, माई फादर, सभी के लिए सेम है।
आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सभी में चिपका दीजिए सेकंड फॉर्म। और टेक का सेकंड फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, आज से आप भी जान जाएंगे। टेक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो टुक होता है। और लगा दीजिए कि मुझे समय लगा, आई टुक टाइम, कि मुझे यहाँ पहुंचने में समय लगा, आई टुक टाइम टू रीच हियर। मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगा। तो बस आपको चेंज करना क्या है डियर, क्या चेंज करना है, बार बार आप लोगों को कहता हूं कि एक्शन चेंज करना है। और ये लाइफ टाइम है। इट टुक टाइम, आई टुक टाइम, शी टुक टाइम, ही टुक टाइम, दे टुक टाइम। कितना मजा आ रहा है, देखिए कितना आसान कर दिया मैंने। दे टुक टाइम, वी टुक टाइम, बस एक्शन चेंज करना है कि मुझे बोलने में समय लगा, आई टुक टाइम टू स्पीक इंग्लिश। आज सुबह नाश्ता करने में समय लगा, आई टुक टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। आज मुझे नहाने में समय लगा, आई टुक टाइम टू हैव अ बाथ। आज मुझे तैयार होने में समय लगा, आई टुक टाइम टू गेट रेडी। बताइए कितना आसान है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके लिख दीजिए आई अंडरस्टैंड। कमेंट में लिख देना आई अंडरस्टैंड। समझ में नहीं आता तो मना भी कर सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना है। समय लगा, आई टुक टाइम, सॉरी, समय लगा, इट टुक टाइम, और मुझे समय लगा, आई टुक टाइम। मैम को समय लगा, शी टुक टाइम, सर को समय लगा, ही टुक टाइम, और आगे एक्शन। ध्यान रखना एक्शन। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि पास्ट में किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। सारे सेंटेंस खुद फ्रेम करेंगे। मैं 50-60 सेंटेंस यहाँ पे लिख दूं, उससे कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। बस आपको खुद ही फ्रेम करना है। सेकंड फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आ गया आई टुक टाइम या इट टुक टाइम, और टू एक्शन आपको रखना है। चलिए एक दो सेंटेंस में आप लोगों को और बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे तैयार होने में समय लगा, तो यहाँ पे आई टुक टाइम, यहाँ पे शुरू से हम लिखना चाहेंगे आई टुक टाइम, TOOK, टू गेट रेडी। आई टुक टाइम टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने में समय लगा। अब तैयार होने में समय लगा तो कितना समय लगा, आपको तैयार होने में समय लगा तो कितना समय लगा, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। पास्ट में जो मेन क्लास है हमारी ये है कि हाउ लॉन्ग डिड यू टेक। तो इसका हमारा रूल बनता है हाउ लॉन्ग। देखो रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। रूल्स आपको याद होने बहुत, सबसे पहले हाउ लॉन्ग, उसके तुरंत बाद आपको डिड लेना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, या तो यू, या कोई लड़की है तो शी, कोई लड़का है तो ही, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, उसको ले लेंगे। प्लस आगे हम टेक का यूज करेंगे, टेक, फिर टू, और यहाँ पे जो भी हमारा एक्शन आ रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा रूल रहेगा कि आपको कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक। मैडम को कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड शी टेक। सर को कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू स्पीक इंग्लिश। आपको तैयार होने में कितना समय लगा, तो हम बनाएंगे हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी। इधर देख लीजिए, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी। समझ में आ रहा है? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी, हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। हाउ लॉन्ग का यूज डिड के साथ में, जो हमारी आज थंबनेल था, जो मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू, हाउ लॉन्ग डिड यू, हाउ लॉन्ग डिड शी, हाउ लॉन्ग डिड ही, हाउ लॉन्ग डिड दे, हाउ लॉन्ग डिड वी, और एक्शन आ जाएगा टेक, टू, और फिर आपको लगाना है वो एक्शन। इसके बारे में आप मालूम करना चाह रहे हैं कि आपको टीचर बनने में कितना समय लगा। फॉर एग्जांपल आपको टीचर बनने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू बी अ टीचर। डॉक्टर बनने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा, ए और रख लीजिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू बी अ टीचर, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू बी अ डॉक्टर। तो ये आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो तो प्लीज बता सकते हैं आप। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी, हाउ लॉन्ग, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में, बोल सकते हैं आप। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी, तो जवाब दे सकते मुझे आज 20 मिनट लगे तैयार होने में। आई टुक 20 minutes to get ready. I took 20 minutes to get ready. I took 20 minutes to get ready. मुझे तैयार होने में 20 मिनट लगे। आपको पहुंचने में कितना समय लगा, आपको घर पहुंचने में कितना समय लगा, तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक
ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच होम, आपको घर पहुंचने में कितना समय लगा। क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच होम बता सकते हैं। आई टुक 2 hours, 2 घंटे। अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको समय लगा बताइए। आई टुक 2 hours टू रीच होम, इस तरह से आई टुक 2 hours टू रीच होम। आपको डॉक्टर बनने में कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू बी अ डॉक्टर, रिप्लाई कर देंगे आई टुक, यहां टाइम रखेंगे। आई टुक 5 years, 6 years, 7 years, 10 years कि मुझे डॉक्टर बनने में 10 साल लगे। आई टुक तो यहां पे आ गया 10 years टू बी अ डॉक्टर। सो समझ में आ रहा होगा, आसान है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम 2 वर्डों का और यूज करते हैं, देख लेते हैं। प्लीज वेट अ मोमेंट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का हिंदी मतलब होता है कम से कम, कम से कम। और एट मोस्ट का हिंदी मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये टाइम से पहले आप रख सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा मुझे इस सवाल को हल करने में कम से कम 10 मिनट लगे, सो आई टुक एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 10 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह से। आई टुक एट लीस्ट 10 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन को हल करने में, सवाल का जो सॉल्यूशन करा मैंने उसमें कम से कम 10 मिनट लगे। मुझे इंग्लिश सीखने में कम से कम 2 साल लगे। आई टुक 2 years, सॉरी, एट लीस्ट at least 2 years to learn English। तो समझ में आ रहा है। तो at least कम से कम, at most ज्यादा से ज्यादा। तो बोल सकते हैं it took at most, it took at most, टाइम का नाम रख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 40 minutes to reach home, to reach home। It took at most 40 minutes to reach home। एग्जाम्पल है it took at most 40 minutes to reach home। it took लगे ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट to reach home, यानी कि घर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगे। it took at most 40 minutes to reach home। और at least का मतलब होता है कम से कम, और at most का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो मोर एंड मोर सेंटेंस आप इस पर फ्रेम करिए, बनाइएगा, और ध्यान देना है, रूल नहीं भूलना है। पास्ट के बारे में बताया गया है आपको आज। हाउ लॉन्ग, डिड यू, डिड शी, डिड ही, टेक, टू और एक्शन रखना है। यदि कोई नो एक्शन होता है तो उससे पहले बी का यूज करेंगे। बी यूज करना बहुत जरूरी होगा, ये आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मैं बता दूंगा यहाँ पे बी क्यों आया। अभी मैंने क्लासेस नहीं पढ़ाई है इस पे, बी पे एक वीडियो लेक्चर, सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे यूज ऑफ बी, वो भी आप लोगों को मिलेगा बहुत जल्द। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। दूसरी बात और लास्ट, नोट्स जरूर बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो नोट्स बनाने में करते हैं, थोड़ा आनाकानी कर देते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, मस्ट है। जो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं सेंटेंस है, मैं लिखा है आई टुक एट लीस्ट 2 years 10 minutes, तो ये आप सब लिखिएगा, राइट करिएगा, उस पर 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों के साथ में यूज करिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को यहीं पर। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें आप लोग। इससे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अच्छे तरीके से और मेहनत करके आपको अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, और आपको अच्छा इंग्लिश, और आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।